आज के अखबार में कोई खास वैसे तो खबरें नहीं हैं, 4-5 खबरें हैं, देख लेते हैं। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं यात्रा पे, तो वहाँ से 3 प्राचीन तमिल कलाकृतियाँ प्राप्त की हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है 11वीं-12वीं सदी की नंदी की ग्रेनाइट की मूर्ति, ये रही। दूसरी है भद्रकाली की 11वीं सदी की कांस्य त्रिशूल, ये रहा त्रिशूल। और तीसरी है 12वीं शताब्दी के भगवान मुरुगन स्कंद की बेसाल्ट प्रतिमा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद मोदी जी न्यूजीलैंड की यात्रा पे है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री का आपको नाम याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने भारत को होने वाले न्यूजीलैंड से होने वाले निर्यात में 57% को टैरिफ मुक्त कर दिया है। आपको पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में FTA हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत 95% से ज़्यादा चीज़ों पर टैक्स या सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उसके बाद अमेरिका ने एक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिका ने सीरिया को स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की सूची से हटा दिया। इस पर स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद ऐसा होता है जिसमें स्टेट खुद आतंकवाद बढ़ावा देने के लिए काम करता हो, जैसे कि पाकिस्तान काम करता है। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं, तो अल्बनीज़ जी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध होता है, मैरी टाइम सिक्योरिटी सहयोग रोड मैप। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत हिंद महासागर में क्वाड के साथ सहयोगी है, तो उसी दिशा में। और दूसरी बात यह है कि भारत के यूरेनियम के जो प्लांट चलते हैं बिजली के, उसके लिए भारत में एनरिच्ड यूरेनियम की कमी है, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। ये एक बहुत बड़ा समझौता है। फिर एक और वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है कि DRDO ने ओडिशा के चांदनीपुर में पिनाक का, जो कि एक लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल है, उसका परीक्षण किया। चूँकि न्यूज़ में है तो आपको पूछ सकते हैं कि पिनाक क्या है, तो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। टाइम आउट द्वारा 2026 में 10 सबसे खुशहाल शहरों में पूरे भारत का एकमात्र शहर जयपुर को स्थान मिला है, वो उनको मिला है 6ठा स्थान। क्योंकि जयपुर न्यूज़ में, इसलिए राजस्थान से संबंधित पूरे वर्ल्ड में राजस्थान की जयपुर का नाम आया, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन भारत के प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के कारण न्यूज़ में है। आपको पता है कि इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन हिंद महासागर के जो पास के कंट्रीज़ हैं, हिंद महासागर में ट्रेड, जलवायु परिवर्तन और सिक्योरिटी रिलेटेड ब्लू इकोनॉमी के यूज़ करने के लिए एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं। और ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या मैरीटाइम समझौता हुआ है, उसके कारण इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन वापस न्यूज़ में है। कितने कंट्रीज है? स्थापना 1997 में हुई। यदि आपको चाहिए कि कितने कंट्रीज है, इस पर फुल वीडियो हो तो कमेंट में लिखे इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन IORA। उसके बाद सरकार एक देश एक राज्य चुनाव 2029 से कराने के लिए समिति गठित की है। उसके अध्यक्ष का नाम समिति का संसदीय समिति के संयुक्त समिति का अध्यक्ष का नाम PP चौधरी, आपको नाम रखना चाहिए। और फिर एक और इन्फॉर्मेशन है कि यदि ये चूँकि न्यूज़ में है, तो RS का मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए, और वैसे भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से अधिनियम में संशोधन करने पड़ेगा यदि ये एक देश एक चुनाव यदि लागू करता है, तो आपको तीनों अनुच्छेद याद रखना चाहिए, 83, 172, 356। यदि ये 83, 172, 356 पे क्या लिखा है, पूरा वन देश एक चुनाव पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखे यस। उसके अलावा आज के अखबार में कोई खास खबर थी नहीं। धन्यवाद।